अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का हमारा मौजू है कि सारे आसाइश के सामान सारी चीज़ रहते हुए भी दिल में इत्मीनान क्यों नहीं है। तो इत्मीनान पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ करें जिससे इत्मीनान हो और अल्लाह ताला जो है हमारे दिल को इत्मीनान कर दें। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। सबको पता है कि दुनिया फ़ानी है, दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन फिर भी लोग दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, उसके आराम के आसाइश के सामान ख़रीद व फ़रोख्त में लगे हुए हैं और बस उसी में ज़िंदगी पूरी तमाम हो रही है। सुबह शाम उसी में गुजर रहा है कि मुझे आज घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, यानी सिर्फ इसी में सारे के सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। तो ये कोशिश ये नहीं करते कि मुझे दिल को इत्मीनान के लिए मुझे क्या करना चाहिए और अल्लाह के लिए क्या करना चाहिए, जो क्योंकि वहाँ जाना है तो इसके लिए क्या तैयारी मैंने किया है, ये कुछ नहीं करता। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ है कि एक शख्स जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाया करते थे और वो रात में वो वहीं पर सो जाया करते थे और वो हमेशा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बी के अल्फाज सुनता था, यहाँ तक कि वो उकता जाता था, आँख लग जाती थी तो और सो जाता। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि तुम मुझसे ये मांगो तुम्हें मैं दूंगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे मोहलत दीजिए कि मैं गौर कर लूँ मुझे क्या मांगना चाहिए। तो उसने वो ये सोचा कि दुनिया तो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, तो ये क्यों मैं मांगूँ, दुनिया मैं नहीं मांगूँगा। तो ऐसी चीज़ मैं मांगूँ जो इससे मेरे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मैंने दरख्वास्त किया कि आप इसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मुझे जहन्नम से बचाएं और जन्नत में बसाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहा तुमको बात इस तरह किसने बताई। तो उसने कहा कि किसी ने बताई नहीं, बल्कि मुझे ये खुद याद आ गया कि ये दुनिया तो है फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, तो मैं दुनिया के लिए मैं क्या मांगूँ, मैं इस दुनिया के लिए मैं कुछ नहीं मांगूँगा। तो मुझे मालूम है कि मैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं दुनिया के लिए कुछ भी नहीं मांगूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जो है ये कहा कि अल्लाह ताला से हमारे लिए जो है आखिरत में निजात के लिए दुआ कीजिए और ये भी दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए जो है कि मैं नफिल नमाज और उस सजदे में अल्लाह को याद करूं और उसका ज़िक्र करूं। तो ये एक वो शख्स ने उसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। तो ये उस शख्स की दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी हर इंसान को अब पूरी चीज़ दिया है, सारी चीज़ दिया है, सारा माल के इंसान के साथ भर दिया गया है। अब तो आज तो कोई गरीब नहीं है, कोई ना भूखा है ना कोई नंगा है, तो इसको किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान हाल है, दिल में इत्मीनान नहीं है, बस वो दिन रात उसी में लगा रहता है कि दुनिया के चक्कर में लगा रहता है। तो इस तरह और दुनिया के रंगीनियों में है और सब कुछ है, नरम गद्दा है, सोफ़ा है, बिस्तर है और सारा सुकून राहत का सारा इत्मीनान सारा सामान है, फिर भी वो इत्मीनान नहीं पाता है। तो ये उसको ये इंसान वो सोचता नहीं है कि मुझे किस तरह से उसको हमको आराम के चाहिए। तो ये है कि बस वो सोचता है कि मुझे बिस्तर पर मैं सो सकता हूँ, इतना आराम हमको मिल जाए, ये नहीं होता है। तो ये फिर दिमाग में ये भी नहीं आती है कि ये पैदा नहीं होता कि इतना सामान के रहने के बावजूद मुझे सवाल भी नहीं दिल में पैदा होता कि आखिर इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। तो एक कुरान शरीफ में जो है एक ज़िक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मुक़द्दस किताब के बारे में जो अल्लाह ताला ने जो भेजा है हम लोगों के पास में, तो उसके ज़रिए अल्लाह जितनी भी बेचैनी है, परेशानी है, दिल में तकलीफ़ है, तो उस मुक़द्दस किताब के ज़रिए जो है हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं और सारे का जवाब मिल सकता है। और आखिर सुकून तो अल्लाह के सुकून और आराम आज इंसान को क्यों नहीं मुयसर है,
تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کلمات ضرور پڑھنا چاہیے کہ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے دل کو اطمینان پانے کے لیے صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس ذکر کے ذریعے جو ہے خداوندی عبادت کی ربانی سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اطمینان اور چین کی زندگی ملے گی اسی میں، کیونکہ اللہ کی اور اللہ کی محبت کو میں حد سے زیادہ جو آدمی جو لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دل کا اطمینان دیتے ہیں، اس کو نصیب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر جو ذکر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کو جو ہے ہر وقت خطرات محسوس ہوتے ہیں، دل میں خدشہ لگا رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور وہی ڈر اور ستاتا رہتا ہے کہ میری جو ہے میرا کیا بنے گا، اس کو اطمینان نہیں، اسی وجہ سے نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کی یاد سے تو بے فکر رہتا ہے، تو اس کو ڈر تو لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے جو ہے اگر ذکرات کریں گے تو ہم لوگ بھی جو کریں گے تو دل میں اطمینان رہے گا، اور اطمینان کی وجہ سے انسان جو ہے ساری پریشانیوں سے اس کو حل مل جائے گا، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور دنیا اس میں پورا جو ہے تمام لوگ جو ہے اسی میں بس لگے ہوئے ہیں، سامان کے اس میں لگے ہوئے ہیں، زینت میں لگے ہوئے ہیں، آرائش کے طریقے یہی سب ڈھونڈتے ہیں، پر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور یہاں سے اپنا رخصت سفر جو ہے باندھنا ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے صرف اس میں یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی یہ محبت اور اس کی چاہت اور اس کے جو ہے ہوس، اللہ تعالیٰ کے ہوس کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور دنیا کی جو ہے محبت اگر جو انسان کرے گا، جو اس کو سامان سے محبت رہے گا تو وہ پریشان حال رہے گا ہی رہے گا، کیونکہ بس صرف وہ تو دنیا کے اس میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سکون دیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے اللہ کے ذکر کر کے اس کو اپنے دل کو اطمینان میں لائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو عالیہ تو بغور پڑھیں کہ سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرے، اور اللہ کے طرف رجوع ہو، اور اللہ کہ اپنے دل کو اطمینان کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے مانگے۔ تو آج جو ہے ہمارا بس یہی موضوع تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آس پاس اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو یہ تھا آج ہمارا موضوع۔ تو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ولاگ جب تک نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔